11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग। मन चाहे तो धर्म कर, रूप चाहे तो शील, मुक्ति चाहे तो भजन कर, तीनों बात सुशील। श्री वैकुंठपति के मुख से निकली गीता का यह 11वां अध्याय श्री कृष्ण का विश्राम स्थान है। वहां जो भी चाहे पहुंच सकता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो प्रेम के प्रत्यक्ष अवतार ही हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे दया के सागर, जो बात शब्दों में नहीं कही जा सकती, उसे आपने मेरे लिए ऐसा स्वरूप प्रदान कर दिया है कि वह वाणी के द्वारा समझ में आ सके। हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले और कोटि सूर्यों के समान तेज धारण करने वाले, मैंने आपसे ही ज्ञान का बोध पाया। माया का स्वरूप स्पष्ट करके, जिस पर ब्रह्म का गौरव धारण करके वेद अब तक संसार में सुशोभित होते थे, आपने मुझे भी उस ब्रह्म का स्थान दिखला दिया है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए आपका स्वरूप सदा अद्भुत और अलौकिक ही है। आपकी उदारता बिल्कुल निराले ढंग की है। आप जब दान देने लगते हैं तब योग्य या अयोग्य का कुछ भी विचार नहीं करते। मोक्ष पाना कितना कठिन है, किंतु आपने तो शत्रुओं तक को मोक्ष प्रदान कर दिया है। दुखों से ग्रस्त लोगों को बिना आगा पीछा सोचे उदारता पूर्वक कृपा का दान देने वाले एकमात्र प्रभु आप ही हैं। मोह ममता के कारण अजामिल ने तो अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारा, परंतु आपने उसके पापी चरित्र की ओर भी ध्यान ना देकर केवल नारायण उच्चारण करने से ही उसे मुक्ति प्रदान कर दी। भृगु ऋषि ने लात मारी तो आपने लात का चिन्ह भूषण के समान ही धारण कर लिया। आप ही शत्रु के शंखासुर के शरीर रूपी शंख को आदर से अपने हाथ में ही धारण किए हुए हैं। आप अपकार करने वालों पर भी उपकार करते हैं। आप अयोग्य के प्रति भी अपनी उदारता दिखलाते हैं। आपने ही राजा बलि से दान मांगा और फिर उसके ही द्वारपाल बन गए। जिस वैश्या ने कभी भक्ति नहीं की, कभी आपका नाम भी नहीं लिया, उसने तो अपने मनोविनोद हेतु तोते को ही राम राम रटाया, पर आपने तो नाम उच्चारण करने मात्र से ही उसे वैकुंठ का सुख प्रदान कर दिया। उस समय श्री कृष्ण दया रूपी अमृत से भरे मेघ थे और अर्जुन मानो समीप आया हुआ वर्षा काल था। कैसी भक्ति है अर्जुन की! वेद और छहों शास्त्र भी जिस विषय में हार गए, बड़े बड़े तपस्वी अपने तप के बल पर प्रभु के विश्व रूप के मार्ग पर नहीं पहुंच सकते। दान और पुण्य द्वारा भी इस मार्ग पर पहुंचना अत्यंत कठिन है। यज्ञ और विधान से भी जिसे पाया नहीं जा सकता, जो अर्जुन ने पाया। प्रभु ने बताया, जिसका अंतःकरण प्रेम पूर्ण भक्ति के अधीन होता है, तभी मैं इस प्रकार साध्य होता हूँ। ऐसा भक्त जो अपनी समस्त भावनाओं को एकत्रित करके प्रेम से परिपूर्ण होकर मेरी ओर बढ़े, मेरे साथ समरस हो जाए। अर्जुन कितने भाग्यवान थे! उनकी इच्छा थी कि वे दोनों नेत्रों से सारे विश्व का आंकलन करें, और उनकी इस प्रार्थना को प्रभु श्री कृष्ण ने तत्काल पूर्ण किया। यह अत्यंत गोपनीय अध्याय है।
इसलिए आप कृपा करके मेरी प्रार्थना को बड़े ही ध्यान से सुने। हरि और हर के समान प्रेम पूर्वक आलिंगन किए हुए शांत और अद्भुत रस की ऐसी बहार है कि संसार को श्रवण आनंद का मानो साम्राज्य ही मिल गया, जिसमें ब्रह्म को स्पष्ट किया गया है। इसके श्रवण मात्र से ही अज्ञान नष्ट हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ब्रह्म ज्ञान मोक्ष के लिए प्रसिद्ध रसायन है। यह आदि व्याधि का विनाशक और अनेक जन्मों के दुखों का नाशक है। इस अवसर पर गीता को गुप्त सरस्वती समझते हुए इस त्रिवेणी संगम में स्नान करके विराट रूपी माधव के आप दर्शन कर सकते हैं और जन्म मरण की परंपरा को तिलांजलि दे सकते हैं। आइए सुनते हैं। हे प्रभु मेरे दीनानाथ, मेरी लज्जा तेरे हाथ, मुझको ऐसा ज्ञान सुनाया, मेरे मन का मोह मिटाया। विनय करो करिए स्वीकार, तुम सबके हो पालनहार। साक्षात मोहे दर्श दिखाओ, साक्षात मोहे दर्श दिखाओ, जन्म मरण मेरा सफल बनाओ। अति प्रसन्न हुए भगवान, ज्ञान चक्षु अर्जुन को दान, और कहा हे पांडव पुत्र, अब देखो मेरा विश्व रूप। चमक वहां थी अपरंपार, जैसे सूरज 1000। एक समय आकाश पे आवे, एक समय आकाश पे आवे, मिलकर अपना तेज दिखावे। रंग बिरंगे प्रभु पहने वस्त्र, देह पर सजे बहुविध शस्त्र, पद्म चक्र गदा और शंख, मुकुट पे धारण मोर के पंख। ऐसा अद्भुत देख स्वरूप, अर्जुन अचरज में अभिभूत। हाथ जोड़ किया नमस्कार, हाथ जोड़ किया नमस्कार, प्रभु की लीला अपरंपार। रूप तुम्हारा इतना सुंदर, देख रहा हूँ तेरे अंदर। सभी देवता सारे प्राणी, ऋषि मुनि और ब्रह्मचारी। ना ही आदि ना है अंत, सबका स्वामी तू भगवंत। सब जीवों का तू आधार, सब जीवों का तू आधार, व्यापक तुझ में सब संसार। विकट रूप प्रभु ऐसो बनायो, अर्जुन को भयभीत करायो। अनन्य नेत्र और भुजा करोड़, जबड़े फैले चारों ओर। इतने लंबे लंबे दांत, देख हृदय जाता है कांप। दुर्योधन और कर्ण जवान, दुर्योधन और कर्ण जवान, द्रोण भीष्म ये पिता महान। नदी वेग जो नीर प्रवाह, जो समुद्र में लेते था। अनेक राजा और महाराज, मुख में दौड़ दौड़ कर जाते।
के गए चक्के चूर, विनती करी जोड़ कर हाथ, सत्य कहो प्रभु कौन है आप। मैं हूँ सब जीवों का काल, क्षय करने आया संसार। खड़े सामने योद्धा सारे, खड़े सामने योद्धा सारे, इन सब को तू पहले मारे। तेरा तो केवल है नाम, करता धरता मुझको ही जान। मान इसे अर्जुन नादान, इसी में तेरा है कल्याण। अर्जुन कह न पावे पार, माया प्रभु तेरी अपरम पार। नमस्कार है हे जग करता, नमस्कार है हे जग करता, नमस्कार है हे दुख हरता। नमस्कार है बारंबार, कोई न पावे तेरा पार। उग्र रूप लग करके तेरा, कांप रहा है हृदय मेरा। तुम हो सब देवों के देव, मैं नहीं जान सका यह भेद। मेरे मन का भरम मिटाओ, मेरे मन का भरम मिटाओ, मुझे चतुर्भुज रूप दिखाओ। शांत रूप प्रभु आप बनाओ, मुझको प्रभु और धीर बनाओ। कहा प्रभु ने अर्जुन प्यारे, भाग्य तुम्हारे सबसे न्यारे। विश्व रूप जो तुझे दिखाया, पहले कोई देख न पाया। निष्काम कर्म सच्ची भक्ति, निष्काम कर्म सच्ची भक्ति, प्रभु मिलन की है यही युक्ति। जाने क्या जादू भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में।
श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में, घनश्याम तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, हरि प्रेम लबालब भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ, भगवान तुम्हारी गीता में, श्रीनाथ तुम्हारी गीता में, भगवान तुम्हारी गीता में, श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में।